रोयत हलाल कमेटी की तश्कील नौ, चेयरमैन मुफ्ती मनीब को ओहदे से हटा दिया गया। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मुकर्रर। मरकजी रोयत हलाल कमेटी 19 अराकीन पर मुश्तमिल होगी। कमेटी में डॉक्टर रागिब नईम हुसैनी, अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर, मौलाना फजलुर रहीम, जबकि डॉक्टर यासीन जफर, मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती और डॉक्टर मुफ्ती अली असगर शामिल होंगे। भारत बाज़नाया एक बार फिर एलओसी पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई। रट्टा सेक्टर में फायरिंग, पाक फौज का सिपाही फजल इलाही शहीद। पाक फौज का भरपूर जवाब, भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, भारी माली और जानी नुकसान पहुंचाया। तत्ता पानी सेक्टर में भारतीय क्वाड कॉप्टर भी गिराया गया। भारतीय क्वाड कॉप्टर एलओसी के 100 मीटर अंदर आ गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए भारतीय मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है, जबकि बेबुनियाद और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा का जवाब हक़ाइक़ से दिया जाए। आलमी बरादरी के सामने भारत का असल चेहरा सामने लाया जाए। पीपल्स पार्टी के हुकूमती इत्तेहादी जमातों से राबितों में तेजी। पीपी का वफ्द ताज हैदर की क़यादत में बहादुराबाद मरकज पहुंचा। दोनों जमातों के रहनुमाओं की 1 घंटा मुलाकात। एमकेएम रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा कि वफाकी हुकूमत में शमूलियत के लिए पहली शर्त मर्दम शुमारी ही थी। ताज हैदर बोले, अगर आगे बढ़ना है तो अवाम के मफाद को सामने रखते हुए ही आगे बढ़ेंगे। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान से मरियम नवाज की मुलाकात। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के दूसरे मरहले पर तबादला ख्याल, इस्तीफों पर भी गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पीडीएम का मुस्तकबिल जमहूरियत और आइन की बालादस्ती है। नैब को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। मरियम नवाज ने कहा कि 1 जनवरी को पीडीएम के इजलास में तजावीज़ पर गौर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी को भी सुनेंगे, लेकिन फैसले मुश्तरका होंगे। मरियम नवाज कहती हैं, वजीर आजम सेलेक्टेड है, अब रिजेक्टेड भी होगा। पैनामा से सिर्फ अकामा निकला। झूठे इल्जामात पर हुक्मरान आज शर्मिंदगी का सामना कर रहे हैं। बगैर तैयारी आने वाले अवाम की जिंदगियों से क्यों खेल रहे हैं? जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो पाकिस्तान की शहरत पर वार होता है। मरियम नवाज का मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के यौम तासीस पर खिताब। मुस्लिम लीग नून का हुकूमत के लिए मैदान खाली न छोड़ने का फैसला। ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लीगी रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी क़यादत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, पीपी क़यादत के कौलो फ़ेल में तज़ाद नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। पहले इस्तीफे दिए फिर मुनहरिफ हो गए। लीगी अरकान असम्बली मुर्तजा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद का इस्तीफों से इजहार ला ताल्लुकी। कहते हैं, इस्तीफे तो पार्टी क़यादत को भिजवाए थे, बराह रास्त स्पीकर ऑफिस को नहीं दिए। इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान किसी सूरत इस्तीफे नहीं देंगे। अपोजिशन अपना फैसला कर ले। सियासी इंतकाम के कायल हैं, ना एहतसाब से पीछे हट सकते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होने का वक्त आ गया। ख्वाजा आसिफ और मौलाना फजलुर रहमान सियासत की बजाय सवालों का जवाब दें। शिबली फराज का कहना है कि कानून किसी का मतहत नहीं, सब कानून के मतहत हैं। सबको जवाब देना होगा। ये लोग अपनी स्याहकारियां छुपाने के लिए प्रोपेगेंडे करते हैं। नाजायज दौलत कमाई और इसे बैरूने मुल्क मुंतकिल किया। माजी के हुक्मरानों की तवज्जो सिर्फ पैसा बनाने में लगी रही। डॉक्टर बाबू रवान कहते हैं, मुस्ताफी शख्स को स्पीकर असेंबली के पास पेश होना होता है। लीगी मेंबरान हिम्मत करें और स्पीकर के पास जाएं। एहतसाब के केसेस में रिकवरी भी होनी चाहिए। नवाज शरीफ बीमारी का बहाना बनाकर लंदन गए और वहां सैरो सयाहत करते हैं। हुकूमत का नवाज शरीफ का पासपोर्ट मंसूख करने का फैसला। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, 16 फरवरी को लीगी कायद का पासपोर्ट
मंसूख कर देंगे। पीपल्स पार्टी सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रही है तो ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी। मनी लॉन्डर्स एक्सपोज हो गए हैं। मरियम नवाज वजीर आजम इमरान खान को पीर मान लें, फिरदौस आशिकवान का लीगी रहनुमा को मशवरा। कहती हैं इमरान खान के बाउंसर से पीडीएम के 9 खिलाड़ी आउट हो चुके। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान क्रीज पर अकेले रह गए हैं। नैब अगर मौलाना को बुलाए तो जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इनकी गिरफ्तारी के पीछे 100% इमरान खान के मकासद हैं। चार्जशीट दी गई कि असासे बढ़ गए, लेकिन अभी तक नैब ने कोई तफ्तीश नहीं की। 2-2.5 साल से पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है और नवाज शरीफ को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अब बहुत केस चलेंगे, नैब का कानून अब ऐसा ही रहेगा। एहसन इकबाल कहते हैं गिरफ्तारियों से पीटीएम की तहरीक को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ख्वाजा आसिफ का केस लाहौर रेफर करना बदनीयती है। सुप्रीम कोर्ट मुकदमे से मुताल्लिक फैसले दे चुकी थी, बेबुनियाद केस में गिरफ्तार किया गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुक्मरान पीडीएम और नून लीग को पूरी ताकत से दबाने की कोशिश करेंगे। ख्वाजा आसिफ पार्टी के साथ मुखलिस हैं। इनकी गिरफ्तारी जब्र और जुल्म का पैगाम है। इस्तीफे देने का अभी फैसला नहीं हुआ। सेनेट इलेक्शन में नून लीग का हिस्सा लेने के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। कोयटा की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मेहरगढ़ के विरसा की बहाली के फंड्स में मुबैना करप्शन केस में अदम पेशी पर वारंट जारी हुए। सुप्रीम कोर्ट का सिंध भर में सरकारी जमीनों से कब्जे खत्म कराने और ग्रीन बेल्ट्स बहाल करने का हुक्म। खेल के मैदानों पार्क से तजावुजात खत्म कराने, महकमा जंगलात की जमीनों से कब्जा खत्म करके दोबारा दरख्त लगाने और महकमा आबपाशी की जमीनों से भी कब्जा खत्म करने का भी हुक्म। बिजली 1 रुपए 6 पैसे फी यूनिट महंगी, इजाफा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में किया गया। सारिफीन पर 8 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अवाम पर महंगाई का एक और बोझ डालने की तैयारियां। अवाम को नए साल के आगाज में ही नई पेट्रोलियम कीमतों का सामना करना पड़ेगा। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। पेट्रोल 2 रुपए 96 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 12 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज। लापरवाही और बेहतियाती से कोरोना बेकाबू, अमवात बढ़ने लगी। 24 घंटों में मजीद 55 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 10,047 हो गई। मजीद 2,155 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 4,77,000 से जायद हो गए। 4,30,000 सेहतयाब, 37,000 से जायद मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 18 लाख हलाकतें, मरीजों की तादाद 8 करोड़ 25 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 3,47,000, ब्राजील में 1,93,000, भारत में 1,49,000, मैक्सिको में 1,24,000, रूस में 56,426, फ्रांस में 64,000 और सऊदी अरब में 6,204 अमवात। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, मुल्की खजाना लूटने वालों को अपने किए का हिसाब देना होगा। बदउनवान अनासिर को सिर्फ लूट मार की दौलत बचाने की फिक्र है। करप्शन के नासूर ने पाकिस्तान को पीछे धकेला। अवाम की तरक्की के सफर में रुकावट नहीं डालने देंगे। शहबाज गिल कहते हैं पीडीएम अवाम और जमहूरियत के नाम पर जाती मफादात की जंग लड़ रही है। पीपल्स पार्टी का मियां मफरूर के बलावे की शर्त कैलब्रीफ, कॉइन और फजलुर रहमान के ऊपर बिजली बनकर गिरी। करप्शन बचाओ मिलकर खाओ मकसद के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में एक और जालिम
भरी रात भारतीय फोर्सेस का श्रीनगर में मुहासरा, एक घर पर फायरिंग, 3 नौजवान शहीद। ताल्लुक शोपियां और पुलवामा से था, श्रीनगर तालीम हासिल करने आए थे। कम नंबर क्यों दिए, सऊदी अरब में तालिबे इल्म ने उस्ताद की जान ले ली। 8वीं जमात के तालिबे इल्म ने भाई की बंदूक से उस्ताद पर फायरिंग की, मुलजिम और इसका भाई मफरूर। भारत में किसानों के एहतजाज का 36वां रोज, मुजाहिरीन की पंजाब और हरियाणा में टेलीकॉम टावर्स में तोड़फोड़, 1500 टावर्स को तबाह कर दिया। किसान रहनुमाओं का मोदी सरकार से मुज़ाकरात में शामिल होने से इनकार। यमन में हुकूमती वक्त की आमद पर एयरपोर्ट पर हमला, 26 अफराद हलाक, नायब वुज़रा समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी। वजीर आजम मोइन अब्दुल मलिक सईद समेत दीगर वुज़रा को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। हमले के वक्त सऊदी अरब के यमन में सफीर भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। पाकिस्तान